वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक इकाई से जिसका नाम है इकोसॉक। इसे हम शॉर्ट में इकोसॉक बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो चर्चा है वह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से है, जिसको हम शॉर्ट में इकोसॉक, इको का मतलब होता है इकोनॉमिकल एंड सॉक का मतलब यहाँ पर सोशल से लिया गया है। दोस्तों, ये जो संगठन है, जो काउंसिल है संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मानना ये था कि अगर हमें विश्व में शांति स्थापित करनी है तो इसका जो लोगों को एकमात्र रास्ता दिखाई देता है राजनीतिक के द्वारा, तो ये इसमें बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि ये करते हैं कि अगर हम सामाजिक स्तर पर बदलाव करें तो विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इको सॉक का जो संबंध है वो आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करना है। और यहाँ पर शांति का जो शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है उसका संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के समय की जो उपस्थिति है उसके समय पर जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसी के संदर्भ में जो है शांति वर्ड को यूज़ किया गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था वो विश्व में शांति स्थापित करना था। तो उसकी जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं 5 या 6, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो इकोसॉक भी है। उसी तरीके से यूएनडीपी, यूएनईसी, इस टाइप के आप लोग और भी संगठन उसके देखते होंगे। तो दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है वो इकोसॉक को क्यों लिया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन से संबंधित एक कमेटी होती है जिसे हम सीडीपी या कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी के रूप में जानते हैं। और ये कमेटी जो है विभिन्न देशों को या विश्व के सभी देशों को एक एलडीसी के रूप में या फिर डेवलपिंग के रूप में या फिर डेवलप्ड कंट्री के रूप में विभाजित करती है। और सीडीपी जो है इस काम के लिए इकोसॉक को अपनी जो सिफारिशें होती हैं वो भेजती है। तो दोस्तों, अभी जो चर्चा का विषय है ये जो मार्च 1, 2021 में आया है, उसका संबंध यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी रिकमेंडेड किया है इस कमेटी ने। जो हमारी ये सीडीपी है उससे संबंधित क्या रिकमेंडेशन आई है, ग्रेजुएशन ऑफ द बांग्लादेश फ्रॉम एलडीसी टू डेवलपिंग। तो ये जो बात है ये हमारे पड़ोसी देश से संबंधित है और बांग्लादेश को जो है वो एलडीसी से निकाल करके अब डेवलपिंग में रखा गया है। आगे इसमें जो सीडीपी है वो क्या है, तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक सब्सिडरी है ऑफ द यूएन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल की सीडीपी। और ये क्या काम करती है, इज़ मैंडेटेड टू रिव्यू द कैटेगरी ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। अर्थात ये जो है जो लिस्ट कंट्री हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, उनके संबंध में एक रिव्यू जारी करती है और उसे कैटेगराइज करती है। इस टाइप की जो पहली लिस्ट थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1971 में बाय द यूएन के द्वारा। और ऐसा अगर हम एलडीसीज़ के संबंध में बात करते हैं तो इसमें प्रत्येक 3 साल में इस टाइप की लिस्ट जारी की जाती है और ये मॉनिटर करता है उनकी प्रोग्रेस को और फिर उसके बाद इसको कैटेगराइज किया जाता है 3 साल तक के लिए। तो आगे देखते हैं सीडीपी जो काम करती है वो एडवाइस की, जैसा हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है इकोसॉक या इकोनॉमिकल एंड सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल जो हमारी काउंसिल है तो उससे संबंधित उसको ये एडवाइस करती है ऑन द इशूज़ दैट आर रिलेवेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। तो इकोसॉक को ये सीडीपी जो है वो लगातार जो है 2030 तक जो अपनाए जाने वाले गोल हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में या एसडीजी गोल के रूप में जानते हैं, उसके लिए एक एडवाइजरी के रूप में काम करेगा सीडीपी। द प्रपोजल विल सेंड टू द इकोसॉक फॉर इंडोर्समेंट एंड फाइनली अप्रूव्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली। और ये प्रपोजल जो है बांग्लादेश से संबंधित इसको भेज दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे जो बांग्लादेश है तो उसी के आगे जो है एक और कंट्री को इसमें समाहित किया गया है। साथ ही साथ जो भूटान है वो 2023 तक जो है इसमें जो इसका अपग्रेडेशन है या उसकी जो ग्रेजुएशन है वो कर दी जाएगी। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं
दोस्तों एलडीसीज जो है वो क्या है, तो नाम से ही पता लग रहा है, आर वेरी लो इनकम कंट्रीज़। ये बहुत लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, और जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ का मतलब जिनकी आय जो है बहुत ही कम है। कन्फर्टिंग सेवरल स्ट्रक्चर जो इम्पीडिमेंट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो धारणीय विकास है उससे संबंधित इनके पास जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी बहुत कम है। दे आर हाईली वनरेबल, और ये बहुत ही वनरेबल कंडीशन में रह रहे हैं, जो अति शोचनीय एक स्थिति हो सकती है। तो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल शॉक्स एंड हैव लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन एसेट। और यहाँ पर जो ह्यूमन एसेट है वो भी बहुत कम है। ह्यूमन एसेट का मतलब यहाँ पर मानव पूंजी से संबंध है, अर्थात यहाँ पर जो एजुकेशन के माध्यम से जो लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है अलग अलग प्रकार से, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर बना करके, तो वो यहाँ पर कम देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी कमियाँ होंगी, और लोगों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। देर आर टोटल, अगर हम बात करते हैं कि विश्व भर में जो एलडीसीज़ हैं, जो टोटल लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो कितनी हैं, तो इनमें से 46 जो है वर्तमान में इनकी संख्या है। और इनमें से अगर देखा जाए तो अफ्रीका की बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ पर 46 में से 33 देश ऐसे हैं जो एलडीसीज़ हैं, और 9 कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी एशिया में है, एक कैरिबियन कंट्रीज़ है, और 3 जो है पैसिफिक ओशियन से संबंधित कंट्रीज़ हैं। ये डेटा भी आप याद रख सकते हैं। आपको बहुत सारे जैसे ऐसे लिखना है या कोई विभिन्न प्रकार के जो मेंस में लिखने वाले टॉपिक्स होते हैं उसमें काम आएगा। एलडीसीज़ की जो पहचान की जाती है उस पर चर्चा करते हैं। तो एलडीसीज़ की पहचान 3 क्राइटेरिया में रखी गई है। एक का संबंध पॉवर्टी से है, गरीबी से है, जिसमें हम पर कैपिटा इनकम को मेज़र करते हैं। दूसरा जो है हमारा एचडीआई से संबंधित है या ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित है, जिसको हम ह्यूमन एसेट इंडेक्स के रूप में जानते हैं। और तीसरा इकोनॉमिक वर्नेबल की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक वर्नेबल में बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे स्टेबिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर, स्टेबिलिटी फॉर द एक्सपोर्ट्स, एंड इस टाइप का जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है, या और भी इस प्रकार की चीज़ों को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 आइडेंटिफिकेशन है जो क्राइटेरियाज़ हैं एलडीसीज़ के लिए। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, अपग्रेडेशन की बात करते हैं लिस्ट टू डेवलपिंग के लिए, तो एटलीस्ट 2 जो पैरामीटर्स हैं उनमें से जो है 2 लगातार टर्मिनल्स रिव्यू में, जब रिव्यू होता है इसका, उसमें लगातार 2 में जो है इनकी जो अपग्रेडेशन है वो अच्छा आना चाहिए, तभी जाकर हम एलडीसीसी से डेवलपिंग में डालते हैं। आगे बात करते हैं एलडीसी से अपग्रेड होने के लाभ क्या हो सकते हैं। तो इसके लाभ निगेटिव भी हैं कुछ, और कुछ पॉजिटिव भी हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसमें इन्हेंस कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज़, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त से संबंधित जो कुछ संस्थान हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है यहाँ पर कुछ योजनाओं चलाने के लिए या फिर अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए। तो इस तरीके से इनकी जो है जो क्रेडिट रेटिंग होती है, जो साख होती है किसी देश की, वो बढ़ जाती है। और इस तरीके से अगर किसी देश की साख बढ़ती है तो वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, एफडीआई जो है, जिसे हम विदेशी प्रवाह के रूप में भी देखते हैं, वो उसकी संभावना अधिक मिलती है। दोस्तों नेगेटिव प्रेफरेंस ये है कि जो प्रेफरेंशियल प्रोविजंस इन एक्सपोर्ट की बात करते हैं, प्रोविजंस ऑफ सब्सिडी टू एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इन्फेंट इंडस्ट्रीज एंड एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस आर लाइकली टू सीज आफ्टर ट्रांजिशन फ्रॉम एलडीसी। तो जब एलडीसी से वो ट्रांजिशन होता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस समय पर जो इनको मिलने वाली जो छूट होती हैं, जैसे एक्सपोर्ट से संबंधित है या एग्रीकल्चर से संबंधित जो सब्सिडी दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सब चीज़ों में इसमें नुकसान हो जाएगा। और इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी इसमें नुकसान होगा। साथ ही साथ एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस, जो क्लाइमेट फाइनेंस है उससे संबंधित जो एक्सेस ये कर पा रहे हैं, वो छूट भी जो है इनकी ख़त्म हो जाएगी, अर्थात इन पर प्रतिबंध लगने शुरू हो जाएंगे। और ये जो कार्बन एमिशन के संबंध में जो एलडीसीज़ को छूट दी गई है, उन सब चीज़ों पर जो है एक बैन होगा, अर्थात इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें रुकने की संभावना हो जाती है। पॉजिटिव हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों भारत के संदर्भ की बात करते हैं कि इंडियाज़ जो है एलडीसीज़ के लिए क्या करता है। तो इंडियाज़ कॉर्पोरेशन विद एलडीसीज़, तो इंडिया जो है कॉर्पोरेट कर रहा है, और किस तरीके से करता है। इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन ए स्ट्रॉन्ग ऑफ सपोर्टर ऑफ द एलडीसीज़। तो ये एक तरीके से ट्रेडिशनली हम बहुत मदद करते आए हैं
हैं। इंडिया प्लेड ए एक्टिव रोल इन सेटिंग अप द ग्रुप, और ये एक ग्रुप को सेटअप करने के लिए जो है अपना एक सक्रिय योगदान दे रहा है। द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग ए सेपरेट कैटेगरी ऑफ LDCs वाज डिस्कस्ड इन डिटेल एंड टुक शेप इन सेकेंड UNCTAD सेशन हेल्ड इन नई दिल्ली इन 1968। तो जो ये LDCs का कंसेप्ट आया था उसमें भारत ने काफ़ी अपना रोल दिया था, और इसी के साथ में एक समिट हुई थी UNCTAD की, तो वो 1968 में हुई थी नई दिल्ली में, और उसके बाद जो है 1971 में LDCs का कंसेप्ट भारत विश्व भर में रखा गया। तो दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग इसे याद रखेंगे, और ये वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश को जो है अपग्रेड कर दिया गया है LDC टू जो डेवलपिंग कंट्री हैं। तो दोस्तों आपका पड़ोसी देश है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसका अपग्रेडेशन हुआ है। इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारी के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, और आप अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें, और कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके या हमें पर्सनल कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। डेल्टा एकेडमी आपके साथ सदैव खड़ा हुआ है। अगली इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ मैं पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।